वेलकम टू आरसीसी अकाउंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे पूरी तरह से। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पेज नंबर 5.94 क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ लिवा लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है आपको, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट करना सीखेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट जो बताया था ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो देखिए शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको कि हम लोग ब्रैकेट में दिया है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जिसका कि नोट्स भी दिया है, नोट टू अकाउंट्स बना कर दे दिया है। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, तो प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2021 आर 50,000 and 75,000 respectively. Interim dividend paid during the year rupees 10,000, ठीक है। तो हम लोग को बनाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है ना, तो क्लोजिंग में कितना है, 2 लाख है, 1,45,000 हो गया, यानी कि 2 लाख प्रॉफिट है और ओपनिंग में कितना है, 1,45,000। तो माइनस करके हम निकाल लेंगे, तो 55,000। फिर इसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, तो प्रोपोज्ड डिविडेंड। अब सवाल ये होता है कि प्रोपोज्ड डिविडेंड जो है, यहां पर एडजस्टमेंट में ओपनिंग का भी दिया और क्लोजिंग का भी दिया है, मतलब करंट ईयर भी दिया और प्रीवियस ईयर भी दिया है। तो हम लोग नोट्स में आपको हम बताए भी थे प्रीवियस ईयर, कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है, तो 50,000, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। सर प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम लोग लेंगे करेंट ईयर का लेंगे। तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 2021 का 50,000। करंट ईयर का प्रोविजन ऐड करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। वर्किंग नोट बनाते समय हम लोग करंट ईयर के प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करते हैं, प्लस एक और आइटम दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड कितना दे दिया है, तो 10,000। तो 10,000 को भी आप लोग क्या कर लो, ऐड कर लो। बाकी इसमें जो भी आइटम है उससे अभी हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो बाकी सब जो भी आइटम दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड पेबल्स, ये सब से हम लोग को कोई लेना देना अभी नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि सिर्फ आपको क्या बनाना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको आप लोग जोड़िए, ऐड कीजिएगा। तो ऐड कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 1,65,000। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो इसको हम लोग नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, NPBT एंड EI। फुल फॉर्म ऊपर का लिखे हैं, ठीक है, याद रहेगा। और इसी को हम लोग ट्रांसफर करते थे कहां पे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। वर्किंग नोट हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 5.94 ही है। देखिए फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021।
सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे दिया है, ओपनिंग में 5 लाख, क्लोजिंग में 10 लाख। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2021 आर 4 लाख और 5 लाख दे रखा है। ठीक है। तो देखो इसमें भी निकालो प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो 10 लाख माइनस 5 लाख तो कितना बचा, 5 लाख। फिर इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, प्रोपोज डिविडेंड। कौन सा प्रोपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का। क्यों सर, क्योंकि हम लोग क्या बता रहे हैं, बना रहे हैं कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और वर्किंग नोट का जो हम फॉर्मेट आप लोग को बता रहे थे तो प्रीवियस ईयर वाला ही हम लोग लिए थे प्रोपोज डिविडेंड। तो प्रीवियस ईयर का कितना है, तो 4 लाख। ठीक है। और कोई आइटम है तो नहीं। आ गया 9 लाख, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। अब इस पॉइंट में आप लोग एक अंडरलाइन कर लीजिए, इस क्वेश्चन में डिविडेंड पेएबल, तो डिविडेंड पेएबल इज अ लायबिलिटी। डिविडेंड पेएबल है ना, इसमें देखो यहां डिविडेंड पेएबल करेंट ईयर में कितना दे दिया है, 2021 में 50,000। तो पॉइंट आउट कर लेना है डिविडेंड पेएबल क्या है, तो डिविडेंड पेएबल इज अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट वर्किंग नोट में नहीं होता है। ठीक है, वहां पे आप लोग लिख लो, है ना, देखो वहां पे हाथ का निशान बना लो और लिख लो डिविडेंड पेएबल इज अ करेंट लायबिलिटी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर क्या है सर, 5.94। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मरकरी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में 8 लाख, क्लोजिंग में भी 8 लाख। ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, 6 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पॉइंट आउट करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके। नाउ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है कितना, 4 लाख था, 7 लाख 20 शेयर हो गया। प्रॉफिट भी निकाल कर दे दिया। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड क्या है हमारे लिए, तो अनपेड डिविडेंड हम लोगों के लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 1,60,000 और 2 लाख। तो प्रोपोज डिविडेंड हम लोग कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट और देखो आप लोग, एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹40,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट नंबर 2 को आप लोग अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो देखिए हम बनाते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर आप निकाल लो। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दे दिया है, क्लोजिंग में 7,20,000 इधर हो गया है 4 लाख। 7,20,000 माइनस 4, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो कितना आ गया ये 3,20,000। फिर हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, तो प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड कौन सा सर, प्रीवियस ईयर में प्रोपोज डिविडेंड कितना है आप लोग बताओ, 1,60,000। तो 1,60,000 हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें एक पॉइंट दिया है
हाथ का निशान आप बना लो। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना दिया है? 40,000। इंटरिम डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स पर निकाल करके दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो गौर करना आप लोग, इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब भी आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स पे अगर शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो क्वेश्चन में बोले या ना बोले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड मिला है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। ये रूल होता है कंपनी का, ये रूल होता है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो ये तो बात समझ में आ रही है कि इक्विटी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड मिलता है तो आप लोग को सेल्फ अपने आप समझना होगा। सेल्फ अपने आपको समझना होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड अलॉट करना होगा, मतलब मिलेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को मिला है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 राइट मिला हुआ है। जब आप लोग को हम कंपनी पढ़ाए थे, शेयर कैपिटल शेयर चैप्टर पढ़ाए थे, तो आप लोग को हम बताए थे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? राइट टू गेट डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर। राइट टू गेट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने का राइट होता है। किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला है, यानी कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिला है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलना कंपलसरी है। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, ये सिर्फ अपने आप आपको समझदारी होना चाहिए और आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कितना मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन में दिया है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा सर 10%, ये रहा 10%। अब 10% किस अमाउंट का सर निकलेगा? 10% तो निकलेगा, लेकिन 10% सर किस अमाउंट का निकलेगा? ओपनिंग पर या क्लोजिंग पर? अब देखते हैं क्या है। 6 लाख। तो देखो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है ना बाबू, ये ओपनिंग पर कैलकुलेट होता है। किस पर होता है? ओपनिंग पर कैलकुलेट होता है। ये याद रहेगा, किस पर कैलकुलेट होता है? ओपनिंग पर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस पर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पर। अब सर इसमें देखो बाबू अमाउंट क्या दिया है? 6 लाख। ओपनिंग भी 6 लाख और क्लोजिंग भी 6 लाख। तो किसी का भी 6 अगर 10% तुम निकालोगे तो तुम्हारा आंसर डिसमैच नहीं करेगा, मैच कर जाएगा। लेकिन आपको ये जानकारी होना मांगता है। ये इत्तेफाक है कि इसमें दोनों का अमाउंट सेम ही है। ओपनिंग का भी 6 लाख है और क्लोजिंग का भी 6 लाख है। तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो दोनों का तुम्हारा कितना है? 60,000 ही आएगा। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। सीधा क्या इंटरिम डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है? तो ओपनिंग बैलेंस पर, ठीक है। तो देखो और भी कोई आइटम है? तो बिल्कुल नहीं। अब कोई आइटम नहीं है तो इसको ऐड कर लो आप लोग। तो पूरे को आप लोग अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,80,000, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। और देखिए इससे रिलेटेड आपको एक नोट्स भी हम लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं?
इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड पे ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद। तो आप लोग क्या कीजिए, 1 2 3 क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देख लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, मतलब हम लोग अभी वर्किंग नोट सीख रहे हैं। ठीक है, इसके देखो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 5.95। ओपनिंग सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस में दिया है 2 लाख। गौर कीजिएगा, ध्यान देंगे आप लोग, निगेटिव है 2 लाख, क्या है निगेटिव है। ठीक है, क्लोजिंग कितना है 6,72,000। तो देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग में कितना है बोलो आप लोग, 6,72,000, 6,72,000 माइनस ओपनिंग को माइनस करते हैं तो माइनस 2 लाख है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी 2 लाख क्या है माइनस में दिया है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो 8,72,000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद बस आप ऐड करते जाओ, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड प्लस प्रोपोज्ड डिविडेंड कौन सा प्रीवियस ईयर कितना दिया है 1,44,000, 1,44,000 प्लस इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड 1,80,000। फिर उसके बाद आपका दे रखा है ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, इसका भी फॉर्मूला हम आप लोग क्या बताए थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रिजर्व आपको निकाल करके दे रखा है कितना 2 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा, तो करेंट ईयर का। ठीक है, करेंट ईयर का कितना दे रखा है 3 लाख। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट देखो, रिफंड ऑफ टैक्स दिए रखा है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक कितना 4 लाख, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। फॉर्मेट में आपको बताया गया है कितना है 4 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक माइनस इंश्योरेंस प्रोसीड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। इंश्योरेंस आप रिसीव्ड किए हो, इंश्योरेंस रिसीव्ड किए हो, इंश्योरेंस रिसीव्ड किए हो किससे, अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक कितना, तो आप रिसीव्ड किए हो 2 लाख, तो इसको आप लोग क्या कर दो
माइनस। फिर इसके बाद एक पॉइंट और, रिफंड ऑफ टैक्स। आप लोग टैक्स कितना पे किए हो? 2 लाख, जिसमें कि 6,000 क्या हो गया? रिफंड हो गया। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस। ठीक है, देखो, तो अगर आप चाहो तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां भी आप माइनस कर सकते हो। इस 6,000 को 3 लाख से भी माइनस कर सकते हो, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस करो तो आपका ये निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आइटम्स। ठीक है, तो चलो प्लस माइनस करो आप लोग। तो इसको आप लोग प्लस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो, 18,90,000। ठीक है, अगर तुम इस रिफंड ऑफ टैक्स को अगर तुम चाहते हो कि प्रोविजन फॉर टैक्स से माइनस कर दे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आप टैक्स कितना पे किए हो? 3 लाख। 3 लाख में आपको टैक्स कितना रिफंड हो गया? 6,000। ठीक है, यानी कि आप एक्चुअल पेमेंट कितना किए? 2,94,000। ठीक है, तो दोनों आप कर सकते हैं। आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। 9 मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बनाओगे खुद से। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये पीडीएफ बना करके डाल दिया गया है। उसको आप क्या कीजिए? नोट कीजिए, पढ़िए डाउनलोड करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ।